वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा फिफ्थ चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस का। स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस इसकी हम डेफिनेशन इस तरह करेंगे कि ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन रख लेना डिस्पाइट फ्लक्चुएशन आउटसाइड। यानी अगर बाहरी टेम्परेचर चेंज हो रही हो तो चेंजिंग एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी को लिविंग थिंग्स के बॉडी को एक खास प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल पे रख लेना, ये होम्योस्टेसिस कहलाती है। होम्योस्टेसिस की डिफिनेशन मैंने यहाँ पे यही शॉर्ट करके से लिखा हुआ है। तो मेंटेन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन, यानी टेम्परेचर चेंज होती है बाहर इन्वायरमेंट में और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट से के मुताबिक अपने बॉडी को ढाल लेना, अडॉप्ट कर लेना, ये होम्योस्टेसिस कहलाती है। तो इसकी जो एग्जांपल्स है वो यहाँ पे टेम्परेचर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पीएच है और कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है। तो स्टूडेंट्स, आप ये बात समझें कि होम्योस्टेसिस में सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन रखा नहीं जाता है, बल्कि आपके इंटरनल बॉडी पूरा थ्रू आउट कंपोजिशन को चेंज रखा जाता है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, पीएच है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को एक खास लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे रख लेना, ये होम्योस्टेसिस कहलाती है। अब होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए स्टूडेंट्स कि मेंटेन होम्योस्टेसिस के लिए क्या प्रोसेस होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, तो बायोलॉजिकल सिस्टम कॉन्स्टेंटली पुश्ड अवे फ्रॉम देयर बैलेंस। यानी आपको पता है कि बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर से जब भी कुछ का कोई सामना होता है, इनकाउंटर होता है, तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमेशा उसको अवे लेके जा रहे होते हैं, यानी पुश कर रहे होते हैं। तो पुश करने के बाद अब उसका टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं रहा, बॉडी कंसंट्रेशन मेंटेन तो नहीं रहा, अब उसको दोबारा बॉडी कंसंट्रेशन प्रॉपर ऑप्टिमम पे लाने के लिए होम्योस्टेसिस का सहारा लेना पड़ता है। अब उसमें ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो होम्योस्टेसिस से पुश कर रहे हैं? तो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। जब भी आप कोई हार्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम दिया था, उससे इंक्रीज हो जाता है। तो अब होम्योस्टेसिस ने क्या कर लेना है, उसको दोबारा से प्रॉपर 37 पे ही लाना है, ये एक फैक्टर है। इसके अलावा अब उसको करने के लिए आपके जो है ना वो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो है ना हीट प्रोडक्शन करने के लिए आपके जो है ना बॉडी होती है वो उस मसल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप कोई सिट्रस फ्रूट वगैरह या कोई जूस वगैरह आप इनटेक कर लेते हैं तो उस टाइम पे आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो अब ग्लूकोज के लेवल को भी दोबारा से मेंटेन रख लेना, ये भी होम्योस्टेसिस के जो है ना मेंटेनिंग प्रोसेस में आते हैं। देन स्टूडेंट्स, वी मूव नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। अब होम्योस्टेसिस को होम्योस्टेटिक रिस्पांस इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए मेनली, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे तो बाकी सारे प्रोसेस को मेंटेन रखा जा सकता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी द मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर स्टूडेंट्स। यहाँ पे टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, यानी एक खास प्रॉपर टेम्परेचर पे रख लेने के लिए बॉडी को कैसा मैकेनिज्म करना होगा और इसका जो है ना वो पाथवे क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इफ यू गेट टू हॉट और कोल्ड, आपको पता है कि हम लिविंग थिंग्स जो है ना बहुत सारे बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो इन्वायरमेंटल चेंजेस से सामना होते रहते हैं। हम हीट के साथ बहुत इनकाउंटर होते हैं, हम कोल्ड के साथ इनकाउंटर होते हैं। तो हीट का और कोल्ड के साथ बॉडी का सामना हो जाए और अब उसका सामना होने के बाद बॉडी को दोबारा प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर वो स्टेट पे लेके आना, ये होम्योस्टेसिस के रूट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वो जो सेंसर है, मिसाल के अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट हो गया है, आपने हीट के साथ आपका इनकाउंटर ज्यादा हुआ है, आपका बॉडी टेम्परेचर गर्म हुआ है, तो फर्स्ट आपका बॉडी उस चीज को डिटेक्ट करेगा। तो डिटेक्ट आप उसको कहते हैं बायो सेंसर, या सेंसर की मदद से आपका बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट होगा। डिटेक्ट होने के बाद क्या होगा, आपको जो मैसेज है डिटेक्शन का मीन्स, यानी बॉडी आप बहुत ज्यादा हार्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी बॉडी का टेम्परेचर गर्म हुआ है। तो अब गर्म होना ये एक स्टिमुलस है, ये सेंसर की मदद से इसको डिटेक्ट किया जाएगा और इसको कंट्रोल सेंटर तक भेज दिया जाएगा, यानी बॉडी का गर्मी के साथ ज्यादा इनकाउंटर हो रहा है। तो वो क्या करेगा, आपके पास जो कंट्रोल सेंटर है वो आपके पास ब्रेन होते हैं स्टूडेंट्स। सो ब्रेन इस चीज को डिटेक्ट करेगा। ब्रेन में भी आपको पता है स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस, ये वहां पे एक स्पेशलाइज्ड सेट पॉइंट होता है
अगर उस सेट पॉइंट से इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो वो फौरन से डिटेक्ट कर लेता है। तो वो डिटेक्ट करने के बाद हाइपोथैलेमस ने इस चीज को डिटेक्ट कर लिया, करने के बाद आप इसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो रिस्पॉन्स देना ये इफेक्टर की मदद से होते हैं। इफेक्टर आपके पास हो सकते हैं मसल या ग्लैंड्स, ये दोनों आपके इफेक्टर्स में शामिल होते हैं। अब इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे इफेक्टर्स जो ब्रेन ने आपके जो है ना स्वीट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर लिया है। तो स्वीट ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद स्टूडेंट्स जो है पसीना रिलीज हो जाते हैं। जब पसीना या स्वीटिंग होती है उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया जाता है। इसके अलावा जो है ना वो वेजो डायलेशन भी होते हैं, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट भी होती है। इस वजह से भी बॉडी को दोबारा से नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया जाएगा। देन स्टूडेंट अगर कोल्ड के साथ आपका सामना हो बॉडी का, तो कोल्ड टेम्परेचर के साथ बॉडी का सामना होने के बाद आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा। पहले तो ऊपर चला गया था, आप नीचे आएगा। तो नीचे आने के लिए क्या होगा, आप बॉडी ने क्या करना है, शिवरिंग कर लेना है, यानी कपकपी तारी होते हैं। कपकपी तारी होने के बाद वो बॉडी टेम्परेचर को दोबारा से अप राइज किया जाएगा, या आपका BMR तेज हो जाते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट स्पीड अप हो जाते हैं, जिससे बॉडी में हीट जो है ना जनरेट होती है, पैदा होती है, और इस तरीके से बॉडी को टेम्परेचर दोबारा से उसी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नेरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी एक मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स कि बॉडी को दोबारा से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।